हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का 30वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम सेकंड ने। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र के। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के। 1191 का त्राइन का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए। 1192 का त्राइन का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ। 1194 के चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथकार, सूची 2 में ग्रंथ है। कलहण का ग्रंथ राजतरंगिणी है। विलहण का विक्रमांक देव चरित है। जैनक का पृथ्वीराज विजय है और सोमदेव का ललित विग्रह राज है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। ये प्रतिहार वंश के शासक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार वंश ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? अलम सूदी ने। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को खाली स्थान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे लक्ष्मण के। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? पाल वंश को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता हैं जिमुत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग
लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक थी। बैसर शैली विंध्य से कृष्णा तक थी। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक थी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल बरूनी की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर, सूची 2 में निर्माता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश निर्माता थे। जगन्नाथ मंदिर पुरी के अनंत वर्मा चोड़गंग पूर्वी गंग नरेश ये निर्माता थे। सूर्य मंदिर कोणार्क के नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश निर्माता थे। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से और वैष्णव संप्रदाय से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए, बी और सी तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर, सूची 2 में निर्माता है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो के निर्माता यशोवर्मा है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता धंगदेव है। विमल वशई मंदिर अबुया दिलवाड़ा के निर्माता विमल शाह वैश्य हैं। लूनवशई या देवरानी जेठानी मंदिर आबू या दिलवाड़ा के निर्माता तेजपाल व वस्तुपाल है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर है और सूची 2 में स्थान है। मछेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट या जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में और चौमुख मंदिर पालीताना में है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।